मेरा नाम दुर्गा है। मैं इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। दुख और अफसोस इस बात का है कि दुनिया संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं तन्हा अकेली हूँ। काश मेरे माता पिता भाई बहन होते तो उसकी बात कुछ और ही होती, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं बगीचे की तरफ घूमने जाती हूँ। जिंदगी की राहों में जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेरे जिंदगी की राहों में रंजो गम के भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में जो बदले हैं। आईने के चाँद टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के चाँद टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, सौ में भी अकेले हैं। जब सबाब आया है आँखी की चुराने हो, जब सबाब आया है आँखी क्यों चुराते हो। बचपने में हम और तुम, बचपने में हम और तुम साथ साथ हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेरे। अच्छा, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही थी और आप हैं कि अब आ रही हो। अच्छा, आ भी गई हो तब छोड़िए मुझे। अरे छोड़िए ना, देखिए छोड़िए। नहीं मुझे गुस्सा आ जाए, छोड़िए। यहाँ आप इस वक्त यहाँ इस तरह आकर, एक तरह अकेली लड़की को पाकर बेखौफ होकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। तुम्हें किसी का डर और खौफ नहीं रहा। जब डर होता तो काहे पकड़ ले क्या है। डर नहीं है, बिल्कुल बेखौफ है।
लेकिन जानना चाहती कि मैं तुमको क्यों पकड़ लिया। क्यों? सुनिए मेरी बात। और सुंदर तालख कर तेरी लगा हृदय में, सुंदर तालख कर तेरी और लगा हृदय में, और लाली बताइए पूछता गंगाई, तुम्हारा नाम क्या है और किस नगर की रहने वाली? तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा दुर्गा सुनो, हूँ छत्री का। नाम मेरा दुर्गा सुनो, हूँ छत्री का। मेरा नाम दुर्गा है। मैं इसी उदय नगर की रहने वाली हूँ और दुख और अफसोस इस बात का है कि इस दुनिया संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं तन्हा अकेली हूँ और एक क्षत्रिय खानदान से हूँ। तन्हा अकेली है आप? परिवार में कोई नहीं है? हमारे भी परिवार में कोई नहीं है। हाँ, हम भी तन्हा अकेले हैं। जैसे तुम्हारे क्यों नहीं ना, वैसे वो निर्वाण सिंह तो हाँ। इसलिए दुर्गा सुनो मेरी बात। सुनो मेरी बात। तो घर से कोई नहीं है तेरे जान मन, घर से कोई कोई नहीं है और तेरे जान मल मेरी पत्नी बनौता उमर के लिए। मैं हूँ मंत्री हुकूमत का और माहे लगा मेरी रानी बनौता उमर कैसी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि आप कोई नशे की टैबलेट खा के आए हैं। छोड़ दे दुर्गा सिंह तू मेरा रास्ता, छोड़ दे। तू मेरा
बहुत देर से जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना मारूंगी जूती तेरे। के तन में लगी जो मेरी जान भल, आज तन में लगी जो मेरी जान डाल कर पानी मुझको बुझा दीजिए। थोड़ी सी है जलन और इस जिगर दरमियान डाल कर पानी मुझको बुझा डाल के गिर जाएगी पाप तेरी जुबान, सड़ के गिर जाएगी। डाल के गिर जाएगी पाप तेरी जुबान, बजरा के गिरे तेरी आवाज पे अग्नि शक्ति जला देगी तेरा जिस्म, हाथ दब के लगाया मेरी अगर नहीं मानोगी तुम तो तुम्हारी जबरदस्ती इज्जत लूटूंगा। कमीने, कोई तुम्हें बचाने मत वाला छेड़ नहीं। मुझे, मत छेड़ मुझे, बहुत बड़ा पाप होगा। मत छेड़ मुझे, बहुत बड़ा पाप होगा। अरे कमीने, तू भी किसी लड़की का बाप होगा। भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो। भगवान करे तेरा कहना सच्चा हो, और जो मुझे बाप कहे वही तेरा बच्चा। मरना है, मरना है तो मरो इस वतन के लिए, मरना है तो मरो इस वतन के लिए। क्यों मरते हो एक दुल्हन के लिए? और जब कभी मर जाओगे मेरी गली में कोई तुम्हें चंदा नहीं देगा तुम्हारी कफन के लिए। क्यों मरू वतन के लिए? हम कोई बुड़बक है का? हम कोई बेवकूफ है जो मर जाए वतन के लिए? वतन के लिए मरो तो कुछ खास काम करके मरो। जैसे हम मर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, मर जाए कोई अरे कंटे पर इधर हम मर रहे हैं उसके ऊपर और तू साले मर रहा है मेरे ऊपर। देखिए, क्यों मरू इस वतन के लिए, क्यों मरू इस वतन के लिए, और मरू तो एक दुल्हन के लिए। और जब मैं मर जाऊंगा तेरी गली में तो तेरा ये दुपट्टा होगा मेरी कफन के। अब नहीं छोड़ूंगा तुमको मगर बिहारिया। कर दिया बड़ा बनाया।
तोले चौपट कर दिया बड़ा बनाया काम और जाना है तो चल चहल नहीं फंस खबर क्यों कर रहा वो बाजी बदलता खबर क्यों कर रहा वो बाजी बदलता और यदि लड़की के साथ में करता अत्याचार राजा मेरे सामने रहा तुझे लंका राजा मेरे सामने और रहा तुझे लंका असल तुम मार क्या बेजान पर मुझे मेरे और उतर आया है क्रोध आंखों मेरे क्रोध आंखों में मेरे उतर आया है आज तुझको जहन्नम दिखाएंगे हम नाम से कांपता है मेरे हर पत्थर अपनी औकात तुझको हम तुम्हारे भाषण नहीं सुने आए हैं चुपचाप यहाँ से चले जाओ नहीं तो खून खराबा हो जाएगा फिर मरने के लिए तू तैयार महाबली भाग गए साला भाग न जाते बेटा ना उनके हाथ काट ले उनके महाबली। गोड़ काट ले उनके मुंडी काट ले मुंडी बोल मुंडी हाँ माई मुंडी अलग भैया और उठाएगी हराम खोरों का भागना ही अच्छा है अगर यहाँ से भाग करना चाहते तो आज मेरे हाथों से मारा जाता बाबूजी आपने आकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर अगर आज आप नहीं आती तो न जाने कैसे क्या हो जाता कहना क्या चाहती हो और लाज बचाई आपने मानू दिया है लाज बचाई आपने मालूम यह क्या सही समय पर आ गए कल कई जान बचाई आपकी इसमें क्या है
रक्षा करे वही सबका भगवान। जो धन्य धन्य तो आप हैं भारत के धन्य धन्य तो आप हैं भारत के वीर जवान। मैं भी देती हूँ दुआ खुश रखे भगवान। और रहने वाली तुम हो कहाँ की और क्या है तेरो रहने वाली हो कहाँ की क्या है तेरा नाम और नाम पता बतलाइए कहाँ तुम्हारा नाम पता। क्या नाम है तुम्हारा देवी जी और कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम दुर्गा है। मैं इसी उदय नगर की रहने वाली हूँ और दुख अफसोस इस बात का है कि इस दुनिया संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं तन्हा अकेली हूँ और एक क्षत्रिय खानदान से हूँ। तुम्हारा नाम दुर्गा है जी हाँ। और इसी उदयपुर रियासत की रहने वाली हो, क्षत्रिय खानदान से ताल्लुकात रखती हो, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, तन्हा हो। कोई नहीं। दुर्गा अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई नहीं होता है मददगार, उसका मददगार भगवान होता है। तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई संकट आएगी व कोई बला आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। मैं भी इसी उदयपुर रियासत का रहने वाला हूँ, महाराज के दरबार का एक सेना नायक हूँ। लोग मुझे सेना नायक बाग सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है देवी जी, आओ हमारे साथ, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ। महाबली, देवी जी के परिवार में कोई नहीं है, बिल्कुल तन्हा है। ठीक है दुर्गा, हमारी ड्यूटी का समय हो रहा है और आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं सीमा शहर की तरफ जाऊंगा और कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो तुम मेरे पास चलिए आना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। ठीक है, नमस्ते। कौन काम है गा? बताओ। ऐसे बरड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं। ये बता, कौन काम है? सच सच बता। एकदम सही बताओ, सही सवाल, झूठ न बताओ। ये बताइए, आपके साहब के घर में और कौन कौन है? कुल कितने सदस्य हैं? हमारे साहब के घर में 2 सदस्य हैं। 2? एक हमारे साहब, दूसरा हमारे साहब के बहन मधुर रानी। बस अच्छा, 2 जन हैं। आपके साहब की शादी नहीं हुई? अब शादी नहीं लाग भाई। अच्छा, हाँ, बस आप जा सकते हैं, इतना ही पूछना था। ये तो नहीं काम रहन। हम तो कही कि कोनो दूसर काम हो, साइड मान लियो, साहेब से ना बना हुआ साइड हमसे अच्छा चाहे तो खैर ठीक, कोनो बात नहीं। अब की आ जाए ना बिहारी लाल हरे तो हमका बताना, हमारा नंबर ले लियो।
नंबर लियो, फोन करो उनके गाले की जिंदगी झंड गई थी। मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं? तब तो कौनो बात नहीं, खाली आवाज लगा हम भागता हूँ। आवाज? हाँ घोरा जे खाली सुनत रहा। ठीक है। चौकस रही थे, कान तेरे रही थे, सुना करी। आप लोगों ने देखा कितने नेक दिल इंसान हैं सेनापति बाघ सिंह। इस दुनिया संसार में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जो अपनी बहन बेटी को बहन बेटी समझते हैं, दूसरी बहन बेटी को खाक। जैसे कि आपने देखा सेनापति बाघ सिंह ने, आज अगर वो यहाँ वक्त पे नहीं आते तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहती। आज उन्होंने मेरी लाज बचाई है, मेरी इज्जत बचाई है। मैं भी ये प्रण करती हूँ, अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ सेनापति बाघ सिंह से, अन्यथा ताऊ उम्र कुंवारी रह जाऊंगी। मैं धरती माँ को साक्षी मान के उनके पैरों को धूल कर अपने मांग में सजा कर उन्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन साथी मेरे पति सेनापति बाघ सिंह हैं। उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, मैं वक्त आने पर उनके लिए अपनी जान भी दे दूंगी। और कितना प्यारा और कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये न जाने कैसे कितना प्यार करते हैं। ये न जाने कैसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। ये दो जंगले उसी को मिले इसमें कैसी भी हो हम सब गुजरते हैं। चेहरा जिसपे हम मरते हैं। तूने गंगा सिंह से पंगा ले लिया, याद रहे अगर तेरे खानदान में आग न लगा दिया तो हमारा नाम गंगा सिंह नहीं। अरे यही गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको बिचखोपड़ी समझो। याद रखो, अभी तो तुमने दुर्गा की इज्जत बचाया है, अब बचा तू अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को मैं अपने जाल में फंसा करके बर्बाद ना कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं। यहिया कहाँ था तू? गरीब भागना आई तो हमका दोनों पेल के मार डाल पठारा भाग कर बचाए। तो भाग गया बिहारी लाल, इस हरामजादे के कदम हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। पड़ गए हैं। इसके कदम को काटने के लिए
मैंने एक तरकीब सोच लिया है। कैसी तरकीब? वह है कि समय यही सीमा सरहद पे होगा और इसकी बहन मधुरानी बंगले पे अकेली होगी। अकेली होगी। उसके लिए पत्र लिखा जाए अच्छा ठीक। और ऐसा खत लिखा जाए कि ताकि उसको वो पढ़े तो हम पे विश्वास कर ले। चलो लिखो बेटा, जल्दी लिखो। हाँ तो यह रहा कागज और यह रही कलम। चलो हाँ जितना हम बताएं उतना लिखना। ठीक है। चलो लिखो। चलो लिखो। लिख दी। क्या लिखा रे? चलो लिखो। काट उसको नहीं, मारूंगा कान टाप पे अपने। अच्छा रुको, बिने का कट्टम कुट्टम। आप बताओ। चल लिख, जितना हम बताए उतना लिख, साले तू आगे लिखता चलता है। चल लिख, जितना हम बताए तू उतना लिख, साले तू आगे लिखता है जो आप बता रहे हो। तू हराम खोर चिमिर खा कहीं का है? इसको काट, इसको काट और जितना हम बताए उतना लिखने। वो कंटाप तो मारूंगा जो खचुही जैसा मुंह बना रखा। बताओ। चलिए फिर वही हमें बिल लिख दिया। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। और बहन मधु, और बहन मधु तुम्हारी सगाई क्या कहे हमारा साला बसुलहा कहे। अच्छा मधु के, हाँ तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ, मंत्री नंगा सिंह के साथ। और हरि ओम का लिखे गंगा लिख दी नंगा। ये नंगा काट साले, इतने नंगे नहीं है। नंगा काटी थी। नंगा काटो, नंगा काट गंगा में लिख दी गंगा। चले लिख दी। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। हाँ और मंत्री गंगा सिंह के साथ हाँ सगाई लिख दिया। क्या लिखा? मंत्री गंगा सिंह के साथ सगाई पक्की कर दिया, पक्की कर दिया। शेष बातें लौटने पे, शेष बातें लौटने की। दस्तखत बना दिया। सीढ़ी सिग्नेचर। अच्छा सिग्नेचर। बिहारी लाल, इस हराम चादर ने गंगा से दुश्मनी किया। याद रखो बात से, अगर तुम्हें फरे दरबार में नंगा न कर दिया तो हमारा नाम गंगा सिंह नहीं। चल रहा हूं मैं, आओ चलते। यार एक के साथे साले चोर उठाई गिर के जहां जहां जाई थी और जूते लात खाई थी और ये जूते लात खा था। अब ये फिर जा रहा मधु बिट्टी के पास। वह लड़की पढ़ी लिखी स्वच्छम, अंडमन मुखे उतारी जूती इनके वही मुहे पर मारी। मौका वो खुदा ही निकल रहा हो। अब चल रहे हैं, देखिए इसी जगह से प्यार की कहानी शुरू है। हे आई गवाह कल जुगे यानी हिस पैठारी राम बेटावा नची है। हे राम बेटावा नची है। बापो महतारी बेटावा नची है। बापो महतारी, बापो महतारी बेटावा नची है। बापो महतारी बेटावा नची है। आजकल के लौंडे अम्मा बप्पा का नहीं चीन रहे। कौ संझा का पी के आवे, बप्पा ही का पिया लाए हैं। या कलयुग है चल रहा। और पतोहियों आजकल के कम नहीं ना। सास पतोहिया कर रही दुई नौ झगड़ा। पतोहिया कर रही दुई नौ झगड़ा।
साईं यहाँ के दई जाऊंगा आओ ना ए आओ चले आओ। आज काल के लौंडे अम्मा पप्पा का नहीं चीन रहे। हाँ तो तुम पप्पा हो लाओ जहरीला जादूगर पप्पा। बैठ जाओ पप्पा खुश रहेगा है पप्पा 20 रुपया स्पेशल नाम देता है भैया बैठ जा। देखिए आज काल के लौंडे अम्मा पापा का नहीं चीन रहे और गाना कौन सुन रहे हैं? गाना सुन रहे हैं लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर गेहूं कटाएंगे। अच्छा 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 स्वागत है उनके। कह रहे लौंडिया लंदन से लाएंगे रात को गेहूं कटाएंगे। अगर लौंडिया लंदन से आई तो तुम्हें खिए धान गेहूं थोड़े काटी बिन बटोर के चली जाई रह जाई हो रणुआ के रणुआ है। बम्बई वाले ऐसा ऐसा गाना बना दिया कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी आओ प्यार करने घड़ी दो घड़ी। और आजकल हो का रहा जिंदगी की न टूटे लड़ी जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल गाड़ी पिया बंद नहीं कर रहे हैं। बम्बई वालों ने कहा कि साजन मेरा उस पार है। हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। अरे प्यार नहीं यार वो तो कमाने गया है। बम्बई वालों ने कहा कि लड़की कमाल ले की आंखियों से गोली मारे। बताओ कोनो लड़की आंखी से गोली मार सकत है? अगर लड़की गोली आंखी से मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? बॉर्डर पर 2-4 लड़की खड़ी कही देते टपा टप गोली चला दे। मुंबई वाले ऐसा ऐसा गाना बना दिया कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी और तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। भैया आजकल के लौंडे खुशबू ज्यादा ले रहे हैं। और एक दिन की भाग के बाद नौटंकी नाच के हम घरे गई और मेहरा हमार नैहरे चली गए रहे। जब देखा घर में नहीं पावा तो लागिन सूंघ है पूरा घर सूंघ डावा। यार पता ही नहीं चले कि कहाँ गए। तब से जान लीन कि बम्बई वाले सब गलत बताए रहे हैं। सूंघे वाला काम हमारा तुहार ना है। सूंघे वाला है काम कुकुरन का है। जौनन गली में देखो सूंघियावा कर कितना बताई यह कल जुग बलिहारी रहा बेटावा नची बाप महतारी बेटावा नची है। बाप महतारी बेटावा नची है। बाप महतारी बेटावा महाबली ये सीमा सरहद का बॉर्डर है। क्यों नहीं साहब? और जब तक मैं इस ड्यूटी पे कार्यरत हो किसी भी दुश्मन की मजाल नहीं है कि हमारे इस उदयपुर राज्य के अंदर आक्रमण करे। क्यों नहीं साहब? मैंने महाराज से 1 दिन की छुट्टी मंजूर करवा लिया है। और राखी का त्योहार ही हर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी का धागा बांधती है और ये त्योहार सबसे उत्तम त्योहार माना गया है। क्यों नहीं साहब? तो चलो हमारे साथ, आज तुम मेरे साथ में चलोगे। तुम अपने घर जाओगे और मैं अपने घर जाऊंगा। मैं अपनी बहन से राखियां बंधवाऊंगा और तुम अपनी बहन से राखी बंधवाना। क्या हो गया? क्यों रो रहा है? साहब हमें बहन नहीं ना साहब। बहन नहीं? साहब एक बहन रही है। एक बहन रही बिट्टी महुआ भी नहीं गई। महुआ गिरा बिट्टी मर गई। देखो कहीं कोई इंसान एक महुए के गिर जाने से मर जाता है? नहीं साहब महुआ की डारी आ रही है। हाँ तो ऐसे बोलो। तुम्हारे पास एक बहन थी और महुआ बिनने गई थी और महुए की डार गिरी और वो मर गई। मर गया साहब। महाबली तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? साहब अब जाए तो पिए पे मेहरारू से राखी बंधवा ले। हम खोर होगा साहब। अगर तू अपनी औरत से राखी बंधवाएगा हाँ
तो तेरी औरत फिर औरत नहीं रह जाएगी, फिर क्या रही वो तेरी बहन हो जाएगी। पागल बहन हो जाए। ऊपर के हिस्सा बहन मान ले, तेरे के हिस्सा मेहरारू। बदतमीज बाबली। हाँ साहब। कहते हैं ना का कहत साहब? कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। हाँ साहब। हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए क्यों नहीं साहब? और नौका हम सफर का सदापार होनी चाहिए। जंग के मैदान में मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। क्यों नहीं साहब? तुम हमारे साथ चलो हमारे बंगले पर, तुम हमारी बहन को अपनी बहन समझो और हमारी बहन से रक्षा बंधवाना। ठीक साहब, चलिए ये साहब। प्यारा हिंदुस्तान है, वारे साहब। गोपालों की शान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। प्यारा हिंदुस्तान। जलियांवाला बाग में देखो जहाँ चली थी गोलियां। जलियांवाला बाग में देखो जहाँ चली थी गोलियां। एक तरफ पर भूखे चलती, एक तरफ पर भूखे चलती, एक तरफ की होलियां। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है। वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है। देखिए भैया, हमारे एक फकीर बाबा आए हुए हैं। यहाँ अपनी घोड़ी और तसला रखे हुए थे भैया।